Welcome to your online class. Today we are going to study social science का हमारा ज्योग्राफी पोर्शन जो चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट है। क्या नाम है उसका? रिसोर्सेज यानी संसाधन। व्हाट आर रिसोर्सेज? संसाधन क्या है? द रॉ मटेरियल दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर डायरेक्टली विथाउट एनी मॉडिफिकेशन आर नोन एज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? जो कच्ची चीज़ें जो होती हैं, जो कहाँ से ली गई हैं? नेचर से, प्रकृति से डायरेक्ट ली गई हैं, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, यानी कुछ भी बिना किए हुए। उसे क्या बोला जाता है? रिसोर्सेज बोला जाता है, यानी संसाधन। दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड स्किल ऑफ द पर्सन। यही जो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, वही कन्वर्ट होकर, बदल कर बहुत से अलग अलग तरीक़ों में, प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं प्रौद्योगिकीकरण के कारण और लोगों के स्किल्स के। दीज प्रोडक्ट कंस्टिट्यूट एक्चुअल वैल्यू एंड देयर यूटिलिटी। टेक्नोलॉजी यूजेज एप्लीकेशन एंड प्रिपेयरिंग थिंग्स। जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, कई चीज़ों को प्रिपेयर करती हैं। वाइल यूटिलिटी इज़ द यूजेबिलिटी एंड वैल्यू इज़ द वर्थ ऑफ द प्रोसेस नेचुरल रिसोर्स। वाइल लेकिन उपयोगिता जो है वो क्या है? प्रायोज एर वैल्यू इज़ द वर्थ ऑफ, उसके लायक है, ऑफ द प्रोसीड नेचुरल रिसोर्स, मतलब प्रोसीड करने के लिए संसाधन को, नेचुरल रिसोर्स को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वी गेट रॉ वुड फॉर द फॉरेस्ट। जैसे अपन को लकड़ियाँ मिलती हैं फॉरेस्ट से। इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर ह्यूमन बींग्स इन इट्स नेचुरल फॉर्म। जो हमें नेचुरल फॉर्म में यूज़फुल नहीं है, लेकिन क्या होता है, उससे हम वेरियस वुडन प्रोडक्ट्स लाइक फर्नीचर, विंडो, डोर एक्सेट्रा इन मॉडिफाइड फॉर्म वुड बी हाईली लुक्रेटिव फॉर ह्यूमन बींग्स। सिमिलरली गोल्ड एंड देखिए क्या होता है, वुड को हम ऐसे ही कोई यूज़ में नहीं ला सकते ज़्यादा, लेकिन जो वुड के हैं, लकड़ी के, जैसे फर्नीचर हो गए, खिड़कियाँ हो गई, दरवाजे हो गए, इन सब को अपन मॉडिफाई करके, अपन लकड़ी को मॉडिफाई करके ये सब बना के हम कर सकते हैं। और उसी प्रकार से गोल्ड, सिल्वर, इसे हम बिना ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऑर्नामेंट्स बना के, जेवर बना के हम लिविंग बींग्स इन्हें यूज़ में लाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधन की विशेषताएं। द थिंग्स दैट फुलफिल द ह्यूमन नीड्स आर नोन एज रिसोर्सेज। जो चीज़ें हैं जो मनुष्य की इच्छा की पूर्ति करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? संसाधन। रिसोर्सेज लाइक लैंड, सॉइल एंड वाटर। रिसोर्सेज कौन कौन से? भूमि, मिट्टी, पानी, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स, बिकॉज नेचुरल प्रोवाइड्स देम टू अस। नेचर प्रोवाइड देम टू अस, यानी हमें नेचर, प्रकृति हमें ये सब चीज़ें देती है। दे में बी रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल, ये नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय है। दे में भी मटेरियल और नॉन मटेरियल, ये मटेरियल भी है और नॉन मटेरियल भी है। दे आर डायनेमिक, ये गतिशील हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के महत्व यानी संसाधन के महत्व क्या क्या हैं? द नेचुरल रिसोर्स आर हाईली यूजफुल दैट कैन बी यूज बाय ह्यूमन बींग्स इन एनी टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज। जो प्रकृति संसाधन हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, ह्यूमन बींग्स यूज़ में लाते हैं, लेकिन उसे औद्योगिक रूप से। दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ एनी कंट्री, वो एक आर्थिक वृद्धि है हर कंट्री के लिए, देश के लिए। बट इन द एशियन टाइम, पुराने समय में जो पुराने लोग थे, वे क्या करते थे? इसी प्रकार से अपने जीवन को लोअर उस पर बिता देते थे। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं? मोस्ट पीपल वांटेड टू लिव बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से वे अपने लाइफ को और भी अच्छा बना देते। दे वांट टू मेक देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड लग्जेरियस, यानी और भी अच्छी बना देते। टाइम, ह्यूमन स्किल्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, जो आजकल की टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट मेक नेचुरल रिसोर्स एज यूजेबल कमोडिटीज़, यानी जो नेचुरल प्रकृति के जो संसाधन है उसे प्रयोग करने के लिए। काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज यानी काइंड्स, उसके प्रकार रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज में भी ग्रेप्ड इनटू अ वेस्ट, दीज आर गिवन बिलो। रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यू, दीज आर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये दोनों में उसे बांटा गया है। ये नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है? दीज आर ऑफ टू काइंड्स ऑन द बेसिस, दीज आर कौन कौन से हैं? बायोटिक रिसोर्स एंड ऑर्गेनिक एंड अबायोटिक। इसके बाद क्या आता? बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स।
द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टर्म्ड एज बायोटिक रिसोर्स। जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, टर्म्ड एज बायोटिक रिसोर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक रिसोर्स भी कहलाते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड एंड एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस मैनी यूजफुल प्रोडक्ट। जो प्लांट्स है वो भी हमें खाना देते हैं और एनिमल्स भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। दिस रिसोर्सेज इंक्लूड फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट्स। ये जो रिसोर्सेज हैं हम उनके में क्या इंक्लूड होता है, फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, ग्रासेज और एनिमल फॉडर, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, फिशेस एक्सेट्रा, ये सब इसमें रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं। इवन ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल बायोटिक रिसोर्स। यानी जो ह्यूमन है, मनुष्य है, वो ये सभी संसाधनों से इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ह्यूमन बींग प्रोसेसेस इंटेलिजेंस, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत ही उनमें इंटेलिजेंस है, यानी इंटेलिजेंट है, वो बहुत ही दिमाग वाले। ह्यूमन बींग्स कैन यूज़ देयर इंटेलिजेंस टू यूटिलाइज अदर रिसोर्सेज प्रॉपरली। उन्हें ये पता है ह्यूमन बींग्स को कि वह अपनी इंटेलिजेंस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं रिसोर्स को अच्छी तरह से काम में लाने के लिए। बायोटिक रिसोर्स आर रिन्यूएबल। जो बायोटिक रिसोर्स है वो क्या है, रिन्यूएबल, यूज़ कर सकते। दीज रिसोर्सेज आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है, अबायोटिक रिसोर्स। द रिसोर्सेज दैट इंक्लूड नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। जो रिसोर्स है जो क्या इंक्लूड आता है इसमें, क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको क्या बोलते हैं, अबायोटिक। दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक रिसोर्स। उसे इनऑर्गेनिक रिसोर्स भी कहा जाता है। दे आर जनरली फाउंड विद इन द अर्थ, क्रस्ट, सॉइल, मिनरल एंड रॉक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक रिसोर्स। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एबायोटिक रिसोर्स के, जिसमें जीवन नहीं रहता, नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल द मेटल्स लाइक गोल्ड, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा आर अबायोटिक, ये अबायोटिक है। दे आर नॉन रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय एक्सेसिव यूज, दे फॉर्म वेरी स्लोली, ये धीरे धीरे फॉर्म होते हैं। The abiotic resource depend upon the accessibility and their value। एबायोटिक रिसोर्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एसेसिबिलिटी और उनकी वैल्यू के ऊपर। द टोटल रिजर्व ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी इंक्रीज बाय ह्यूमन एफर्ट्स। इसके टोटल रिजर्व्स हैं जो वो नहीं बढ़ते हैं किससे, ह्यूमन एफर्ट्स से। दे आर इन ग्रेट डिमांड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इनकी बहुत डिमांड है किस लिए, इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, उनको बढ़ाने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन सी, एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स क्या है, द रिसोर्स हुज एस्टिमेटेड रिजर्व्स और क्वांटिटीज आर नोन आर कॉल्ड एज एक्चुअल रिसोर्स। कैसे बोला जाता है, वो रिसोर्स जो एस्टिमेट रिजर्व और क्या करती, क्वांटिटीज आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसे, एक्चुअल रिसोर्स। दीज रिसोर्स डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक विजिबिलिटी। ये किस पर डिपेंड होती है, इकोनॉमिक विजिबिलिटी पे और अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पे। दे आर एट प्रेजेंट इन यूज़, ये अभी प्रेजेंट में हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। एलिवल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, पेट्रोलियम और वेस्ट एशिया और मिनरल वेल्थ इन अफ्रीका आर ऑल एक्चुअल रिसोर्स। ये सब क्या है, एक्चुअल रिसोर्स है। देन उसके बाद क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स। द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटीज आर नॉट नोन आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स। जो रिसोर्सेज हैं उसकी जिसकी क्वांटिटीज़ आर नॉट नोन, नहीं जानी जाती, उसे क्या बोला जाता है, पोटेंशियल रिसोर्स। दे आर नॉट इन प्रेजेंट यूज़, उसे प्रेजेंट यूज़ में नहीं लाया जाता है। There is no appropriate technology to use these potential resources. Uranium reserves in Ladakh and solar energy in राजस्थान। जो यूरेनियम है वो कहाँ रिजर्व होते हैं, लद्दाख में, और सोलर एनर्जी कहाँ पे, राजस्थान में। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। ये एग्जाम्पल है किसके, पोटेंशियल रिसोर्स के। दीज रिसोर्स रिक्वायर एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। ये जो रिसोर्स हैं वो क्या रिक्वायर करते हैं, एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब अभी के टेक्नोलॉजी, और ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, और पैसों की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी। देयर फॉर दे कुड बी यूज इन फ्यूचर, कि मैं इसे आगे जाकर फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। हाई स्पीड विंड्स एंड सी वेव्स आर पोटेंशियल रिसोर्स। ये दोनों क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स हैं। अब फोर्थ क्या आता है, दे कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। दीज आर, ये इनको क्लासीफाइड किया गया है किस पे, एग्रीकल्चर रिसोर्स और एनर्जी रिसोर्स में।
and mineral resource. Agriculture resource, the resource that we get from agriculture are called agriculture resource. वो वाले रिसोर्स जो हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं उसे क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर रिसोर्स. दीज रिसोर्सेज प्रोवाइड अस फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. ये हमें क्या देते हैं? खाना, कपड़े और घर. नियर बाय 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. हैंस एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर ऑक्यूपेशन. जो एग्रीकल्चर है वो हमारा मेन ऑक्यूपेशन है, हमारा मेन धंधा है. द फार्मर्स आर नॉट एबल टू गेट ऑप्टिमम बेनिफिट्स इन एग्रीकल्चर ड्यू टू लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ अलॉन्ग विद पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स. जो फार्मर्स हैं वो क्या होता है? पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स की पुअर क्वालिटी के कारण उन्हें सभी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है. दे ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. वो क्या प्रोवाइड कराते हैं? कच्चे मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को. सीरियल्स, बेवरेज, फाइबर एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स आर द एग्रीकल्चर रिसोर्स. ये क्या है? एग्रीकल्चर रिसोर्स है. देन पेस्टोरल रिसोर्स, द रिसोर्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, उसे क्या कहा जाता है? पेस्टोरल रिसोर्स. देन एनर्जी रिसोर्स, द रिसोर्स दैट आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग पावर और एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी रिसोर्स. किसे कहा जाता है एनर्जी रिसोर्स? द रिसोर्स दैट आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग पावर, उसे क्या कहा जाता है? एनर्जी रिसोर्स. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल, ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके? इंडस्ट्री में यूज़ होते, किसके? एनर्जी रिसोर्स के. देन मिनरल रिसोर्स, द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. जो रिसोर्स हमें अर्थ क्रस्ट मिलते हैं वो क्या होता है? माइनिंग प्रोसेस आर नोन एज मिनरल रिसोर्स. से क्या बोला जाता है? मिनरल रिसोर्स. आयरन, कॉपर, गोल्ड, कोल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मिनरल रिसोर्स के. देन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी दे कैन बी क्लासीफाइड टू ग्रुप्स में क्लासीफाइड किया गया है इनको, नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स कैसे बोला जाता है? नेचर प्रोवाइड्स अस ऑल द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. इट हैज़ प्रोवाइड सनलाइट. क्या क्या प्रोवाइड करता है नेचुरल रिसोर्स हमें? सनलाइट, एयर, वाटर एक्सेट्रा. पीपल यूज दीज इम्पॉर्टेंट रिसोर्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. मोस्ट रिसोर्स आर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ज़्यादातर जो रिसोर्स हैं प्राकृतिक रिसोर्स वो गिफ्ट किसके हैं? नेचर के, यानी प्रकृति के. हैंस दे शुड बी यूज विथ अटमोस्ट केयर. नाउ डेज द टोटल एनवायरनमेंट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ रिसोर्स. जो पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा विश्व है, वर्ल्ड है, वो क्या है? बिकम अ रिसोर्स, एक संसाधन बन गया. पीपल यूज़ दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू सेटिस्फाई देयर नीड. लोग क्या है? इस गिफ्ट को यूज़ करते हैं, प्रकृति को ऑफ नेचर, प्रकृति की गिफ्ट को यूज़ करते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. देन उसके बाद क्या आता है? मैन मेड रिसोर्स. मैन मेड रिसोर्स क्या है? द रिसोर्स दैट कैन बी यूज टू चेंज द नेचुरल रिसोर्स इनटू यूजेबल रिसोर्स. जो नेचुरल यूज़ को, प्रकृति संसाधनों को यूजेबल रिसोर्स में यानी अपने हिसाब से चेंज करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? मैन मेड रिसोर्स. जैसे मोस्ट मेटल्स इन द ओर फ्रॉम वेयर नॉट अ रिसोर्स अंटिल द ह्यूमन बीइंग्स डेवलप द टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द दीज ओर्स. द नेचुरल रिसोर्स कैन बी यूज टू मेक बिल्डिंग. जैसे बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना, रोड बनाना, मशीनरी बनाना, ऑटोमोबाइल, शिप एक्सेट्रा, ये सब बनाना, ये सब किस में आता है? मैन मेड रिसोर्स में. दीज रिसोर्सेज आर द मैन मेड रिसोर्स. ये सभी क्या है? मैन मेड रिसोर्स है. टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ मैन मेड रिसोर्स. जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, वो क्या है? एक मैन मेड रिसोर्स है. ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर फिनिश होता है. इसे आप घर में एक बार और अच्छे से पढ़िएगा. थैंक यू.